हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग अकाउंटेंट। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेल्स, और सेल्स से एसोसिएटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो डाली थी कि जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि परचेजेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ परचेजेस क्या होते हैं, जैसे कि कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, और परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस करी थी। इस वाली वीडियो में हम लोग सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस मीनिंग ऑफ सेल्स के साथ। सेल्स का मतलब हिंदी में होता है किसी भी सामान को बेचना। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज फॉर सेल्स ऑफ गुड। दीज गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये है, एक तो परचेज और परचेज फॉर रीसेल, और दूसरा है मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो या तो परचेज डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट बना बनाया ले आते हैं, उसको बेचते हैं, या फिर हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उस पर अपना प्रोसेस लगाते हैं, उसको उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद तब बेचते हैं। तो हम परचेजेस रीसेल पर्पस के लिए भी करते हैं और मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए भी करते हैं। तो वो सामान जो हम रीसेल पर्पस के लिए ख़रीद के लाए थे या फिर मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए ख़रीद के लाए थे, उस सामान को बेचने को ही हम लोग अपनी अकाउंटिंग में सेल्स बोलते हैं। जैसे परचेजेस हमारी दो टाइप की थी, ऐसी हमारी सेल्स भी दो टाइप की हैं। पहला है कैश सेल्स और दूसरा है क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कैश सेल्स देखते हैं। कैश सेल्स का मतलब होता है कि हम लोग सामान बेच रहे हैं और हमें हमारा कस्टमर तुरंत पैसे पे कर दे रहा है। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कि वो हमें अभी पैसे ना देकर बाद में पैसे देगा। तो कैश सेल्स मीन्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, एंड क्रेडिट सेल्स मीन्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, टाइप 1 कैश सेल्स। एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश टू शारिक। यानी शारिक हमारा कस्टमर है, हमने उसको सामान बेचा 25,000 रुपीज़ का और शारिक ने हमें कैश पे कर दिया। जनरल एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लॉजिक देखते हैं, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। सेल्स हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। टाइप 2 देखते हैं, सेल्स अगेंस्ट चेक। एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक टू RF। इसका मतलब ये है कि जैसे पिछली वाली ट्रांजैक्शन में हमने गुड सेल करे थे तो हमें कैश मिला था, इसमें वो हमें कैश ना देने की बजाय हमें चेक दे रहा है। इसकी जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। बैंक हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज़ हो रहा है, देयरफॉर इंक्रीज इन रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। टाइप 3 देखते हैं, क्रेडिट सेल्स। एग्जाम्पल है, सोल्ड गुड्स टू मोहसिन फॉर ₹20,000 अलाउ हिम 2 months क्रेडिट। मतलब हमारा मोहसिन एक कस्टमर है, हमने उसको 20,000 का सामान बेचा और उसको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। 2 महीने का क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है कि वो हमें पैसे 2 महीने बाद पे करेगा। इसकी जर्नल एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर का नाम है मोहसिन, देयरफॉर मोहसिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन है बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और अमाउंट हो जाएगा 20,000 और अमाउंट हो जाएगा 20,000। लॉजिक इस एंट्री का है, डेटर हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। टाइप 4 पर आते हैं, पार्टली क्रेडिट एंड पार्टली कैश सेल्स। सोल्ड गुड्स टू मोहसिन फॉर ₹20,000, ₹10,000 वर पेड इमीडिएटली एंड फॉर बैलेंस अमाउंट 1 month क्रेडिट वॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कस्टमर है मोहसिन, हमने उसको 20,000 का सामान बेचा, जिसमें से उसने हमें 10,000 तो आज ही पे कर दिए, और जो 10,000 बैलेंस बचा हमारा, उसको उसने उधारी कर ली, जिसको वो 1 महीने के बाद पे करेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल सिर्फ 10,000 का ही कैश आ रहा है। मोहसिन अकाउंट डेबिट, मोहसिन इज़ आर डेटर, 10,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। हमारी सेल तो 20,000 की हुई, बट अभी इमीडिएटली हमें कैश सिर्फ 10,000 रुपीज़ का आ रहा है। लॉजिक देखते हैं, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, देयरफॉर डेबिट। डेटर हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हुआ इसलिए डेबिट।
और सेल्स हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। टाइप 5 आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है सोल्ड गुड्स टू समीर फॉर ₹10,000 फॉर कैश एंड अलाउड हिम 20% ट्रेड डिस्काउंट। यानी हमने समीर को 10,000 का सामान कैश में बेचा और उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये 8,000 कैसे आया, इसका एक बार कंप्यूटेशन देख लेते हैं। हमारा लिस्ट प्राइस था 10,000 रुपीज़। उस 10,000 में से हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला और 10,000 में से जब हम 2,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8,000 बैलेंस आ गया। ये 8,000 सेम ये जर्नल एंट्री में भी हमने यूज़ करा है, यानी 10,000 में से 2,000 माइनस हुआ तो 8,000 आ गया। इसका लॉजिक क्या है, कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू का पार्ट होता है। ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए देयरफॉर इंक्रीजेज इन रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। लॉजिक आपके सामने है। टाइप 6 पर आते हैं कैश डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू समीर ₹10,000 फॉर कैश एंड अलाउड हिम 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हमें बल्क में परचेज करने के लिए और कैश डिस्काउंट मिलता है हमें इमीडिएट पेमेंट करने के लिए। एंट्रीज की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 7,200, डिस्काउंट अलाउड 800 और टू सेल्स अकाउंट 8,000। कंप्यूटेशन होगी इसकी। लिस्ट प्राइस हमारे कितना था, 10,000 था, यानी ट्रेड डिस्काउंट से पहले जो अमाउंट होता है उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा, यानी 10,000 का 20% हो जाएगा 2,000। हमारा नेट अमाउंट आया 8,000, जिस पे कैश डिस्काउंट लगा 10%। ये 800 जो है ये 10% है 8,000 का। 8,000 में से जब 800 माइनस हुआ तो 7,200 आ गया जो हमें कैश रिसीव हुआ है। देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट 7,200 हुआ है। लॉजिक वह है, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंक्रीजेज इन एसेट्स आर डेबिटेड। सेल्स हमारा रेवेन्यू का पार्ट है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। कैश डिस्काउंट क्या है, हमारा एक तरीके से लॉस है। लॉस का मतलब होता है डिक्रीज इन रेवेन्यू, तो यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू से रिलेटेड रूल्स है वही चलेंगे, तो डिक्रीज इन रेवेन्यूज आर डेबिटेड। टाइप 7 पर आते हैं इंट्रा स्टेट सेल विद GST एंड कैश डिस्काउंट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन वन स्टेट या फिर सेम स्टेट। ट्रांजैक्शन देखते हैं। रिजवान ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू तबस्सुम ऑफ दिल्ली वर्थ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच। तबस्सुम पेड द ड्यू अमाउंट इमीडिएटली एंड अवेल कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। यहाँ पे जो हमारा सेलर है और जो हमारा बायर है उन दोनों की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी वो जहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो दोनों सेम है, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। तो यहाँ पे दोनों की स्टेट सेम है, इसीलिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल मानी गई है, और इंट्रा स्टेट सेल पे हम लोग CGST और SGST लगाते हैं। ट्रांजैक्शन इसकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। इसकी कंपटीशन देखते हैं। सेल्स वैल्यू जो हमारी ग्रॉस थी, यानी कि टैक्स लगने से पहले और डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू 10,000 थी, और CGST और SGST हमारा 9% के हिसाब से लग रहा है, यानी 10,000 का 9% और 10,000 का 9% SGST लग रहा है, तो 900 हमारे टैक्सेस हो गए। तो टोटल इन्वॉइस वैल्यू जो बनी वो हमारी 11,800 बनी। उसके बाद उसने कहा कि उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला, तो ये 2% 11,800 के ऊपर लगा हुआ है, तो 236 आ गया। तो नेट अमाउंट जो हमें, यानी कैश इन हैंड जो हमें रिसीव हुआ वो सिर्फ 11,564 हुआ, यानी 11,564 का हमें बैंक बैलेंस आया और 236 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ करा। सेल्स की वैल्यू हमारी 10,000 रहेगी और टैक्सेस की वैल्यू हमारी 900 और 900 रहेगी। टाइप 8 डिस्कस करते हैं। इंटरस्टेट सेल विद GST विद कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। इंटरस्टेट सेल का मतलब होता है जहाँ पे सेलर और बायर की स्टेट डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिजवान ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू तबस्सुम ऑफ महाराष्ट्र। अब दिल्ली और महाराष्ट्र जो है वो दो अलग स्टेट्स हैं। पिछली वाली ट्रांजैक्शन में दोनों की प्लेस ऑफ सप्लाई जो थी वो सेम थी,
worth rupees 20,000 plus IGST at the rate of 18%, allowing cash discount at the rate of 3% and trade discount at the rate of 10%. मैं जब हम लोग डिस्काउंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट मैनेज करते हैं. यहाँ पे पहले कैश डिस्काउंट दिया है, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, बट हम वो नहीं करेंगे, पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट ही मैनेज करना होगा. उसके बाद ही इज सेइंग कि तबस्सुम पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक इमीडिएटली. यानी यहाँ पे हमने उसने कैश भी पे करा और जो बैलेंस बचा उसका चेक में पेमेंट कर दी. एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 10,301, बैंक अकाउंट डेबिट 10,301, डिस्काउंट अलाउड 638, टू सेल्स अकाउंट 18,000. ये 18,000 कैसा आया, हमारी 20,000 की ग्रॉस वैल्यू थी, उसमें से 10% का सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो 18,000 हो जाएगा. अब जो टैक्सेस लगते हैं हमारे, वो ग्रॉस वैल्यू जो होती है उसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो उस वैल्यू पे हमारी टैक्सेस लगते हैं. ट्रेड डिस्काउंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स में नहीं दिखाते हुए हम ये मानते हैं कि हमारी सेल वैल्यू जो है वो 20,000 ना हो के 18,000 ही है. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टैक्सेस की वैल्यू भी उसी पे लगेगी जो वैल्यू हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इसीलिए हमारा जो 18% IGST लगा है वो 18,000 पे लगा है. इसके बाद बैलेंस बच गया है 21,240. इस पे जब हम कैश डिस्काउंट 3% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 638 आएगा. ये बेसिकली 637 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 638 ले लिया है. इन सब को डेबिट्स और क्रेडिट्स क्यों किया गया हुआ है, पिछले वाले ट्रांजेक्शन्स में आपको समझा दिया था. इस वाली ट्रांजैक्शन में हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आगे चलते हैं सेल्स रिटर्न में. सेल्स रिटर्न में आपको समझा दूँ. फॉर एग्जांपल ये हमारा बिजनेस प्रमाइसेस है. सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि हमें सामान बिजनेस में वापस आ गया और जो कैश हमें कस्टमर ने पे किया था वो हमारे बिजनेस से वापस चला गया. इसकी एंट्री डिस्कस करते हैं. कैश रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000. तो जब हम सेल्स की एंट्री डालते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बट इस वाले सेल्स रिटर्न में हमें सिर्फ उसका एक रिवर्स एंट्री डालनी होती है, यानी कि उसकी एंट्री. तो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया और सेल्स को हमने डेबिट कर दिया. आज की वीडियो में इतना ही करते हैं.